नमस्कार। आज प्रेरणा स्रोत लगा फेर से उपस्थित भ चुकल छी हम रूपेश। आई एकटा कथा जे एकटा राजा रहे छे जगह तीनटा बेटी रहे छे और तीनों बेटी के शिक्षा के लिए राजा जे ओई देश के सबसे बड़का जे गुरुकुल रहे छे ओमे पठबै छे अपन। और गुरुकुल में गुरु माता से गुरुजी से कहल जाए छे कि जे हमारी तीनों पुत्री के एकदम उच्चतम से उच्चतम और श्रेष्ठ विद्या देल जाए और वही हिसाब से उनका सबके शिक्षा दिल जाए छे। 2 वर्ष के बाद में तीनों बचिया पढ़ के नम्हर भ गेल रहे छे। तीनों पढ़ के अपन देश वापस लौट के अबै छे, अपना राजमहल में वापस लौट के अबै छे। राजा बहुत प्रसन्न रहे छे, अपन तीनों बेटी ये 2 वर्ष के बाद लौट के आ रहा है। पूरा देश में, पूरा शहर में, राज्य में खुशहाली मनायल जाए छे, दीपावली मनायल जाए छे, सबके भोज भंडारा कयल जाए छे, एकटा विशाल सभा के आयोजना कयल जाए छे क्योंकि राजा के तीनों बेटी में आयल रहे छे पढ़ के। और सारा जनता के बीच में सबके भोज भतेर कयल जाए छे, वही बीच में तीनों बेटी के उपस्थित करायल जाए छे। और राजा अपन महामंत्री से पूछे छे जे महामंत्री जी हमार तीनों बेटी उच्च शिक्षा लऽ के आयल है, यदि अहाँ कुछ पूछऽ चाहे छी तो पूछ सके छी, कोनो प्रश्न ही चाहे के बारे में तो पूछ सके छी। महामंत्री कहे छे कि हम की पूछिए, हम जे नगर के एते विशाल, देश के एते विशाल गुरुकुल से पढ़ के आयल छे बचिया और जकरा में अहाँ के खून छे ओकरा से हम की पूछ सके छी। तथापि अहाँ कहि रहल छी तो एकटा प्रश्न हम तीनों बौआ से पूछऽ चाहबै। और तीनों से एकटा प्रश्न छे, अहाँ अपन पिता से यानी कि राजा से कते प्रेम करै छी। पहिलकी बेटी कहे छे जे हम अपन पिताजी से एते प्रेम करै छी जते सूर्य धरती से करै छी, क्योंकि प्रत्येक दिन सूर्य धरती पर अबै छै आ समागम होइ छै, तते एक दोसर बिना रह नहीं सकै छै, तते प्रेम करै छी। वही सभा हॉल में हजारों आदमी रहे छै, सब ताली बजाबे लगे छै जोर से उत्तर सुन के। दोसर बेटी के पालो अबै छै, ओकरा से पूछल जाए छै अहाँ अपन पिताजी से कते प्रेम करै छी। राजा के दोसर बेटी राजकुमारी कहे छै हम अपन पिता के एते प्रेम करै छी जते राजा एकटा अपन प्रजा से प्रेम करै छै। फिर हॉल में जोर जोर से ताली बजे लगे छे, सब लोग ताली से स्वागत करे छे जवाब के। जखन पालो तेसर बेटी के अबै छे, तेसर राजकुमारी के अबै छे, हुनका से पूछल जाए छे अहाँ अपन पिताजी से कते प्रेम करे छी। तो हुनकर जवाब रहे छे हम अपन पिताजी से एते प्रेम करे छी जते खाना में लोग नून से प्रेम करे छे, नमक से प्रेम करे छे। ई सुनला के बाद पूरा दरबार में सन्नाटा छा जाए छे। राजा के सेहो आश्चर्य लगे छे की बाजि रहल छी बच्चा पर। और वो जे काना फुसली शुरू हो जाए छे, सब लोग एक दूसरे में साइटो कर लगे छे। राजा के उत्तर नहीं चित बुझे छे। राजा कहे छे महामंत्री के महामंत्री जी शायद हमार छोटकी बेटी के राजकुमारी के शिक्षा में कनी कमी रह गई, अहाँ की करू एक फिर से लके जाओ गुरुकुल में, किछ दिन के लिए रख दियो, किछ दिन गुरुजी के कहियो और ट्रेनिंग देवे लेल और शिक्षा देवे के लेल, तकरा बाद लेके आए। और राजा बहुत दुखी मन से अपन बेटी के वापस गुरुकुल पठा दे छे। जखन राजा के बेटी जा रहल छे गुरुकुल, राजा बहुत उदास रहे छे। रास्ता में महामंत्री जा रहल छे रथ पर, महामंत्री पूछे छे राजकुमारी से कि राजकुमारी जी अहाँ के उत्तर तो बहुत निक रहे, फिर भी महाराज अहाँ के एहन दोबारा गुरुकुल पठावे के निर्णय किए के लेल। तो उनका बसिया कहे छे पापा के कोनो दोष नहीं छे, राजा के कोनो दोष नहीं छे। संसार के नियम छे कि लोग सत्यता, लोग कनिक फर्क उत्तर के बर्दाश्त नहीं कर सके छे। हर लोग अपन प्रशंसा सुनना चाहे छे और कनिक फर्क किस्म के उत्तर के लोग के बर्दाश्त नहीं होय छे। कोनो बात नहीं। महामंत्री कहे छे अहाँ चिंता नहीं करू, अहाँ के उत्तर एते श्रेष्ठ छल हम बुझी छी हम, और अहाँ के विश्वास दियाबै छी कि 2 से 3 दिन के भीतर अहाँ के फिर से गुरुकुल से ससम्मान गाजा बाजा के साथ फिर से दरबार में लायल जाते हैं। 2 से 3 दिन इनकी हम ना आबि लेबै, इनकी अहाँ के लेबै स्वयं राजा अपने अथिन, कि महामंत्री उनके बच्चिया के गुरुकुल में धके वापस आ जाए छे। तो गुरुकुल में धके अयला के बाद में महामंत्री जाए छे भंडार गृह में, किचन में, जतऽ राजा के लेल पकवान बनित रहे छे। ओहि से जाके जे शाही भंडारी रहे छे ओकरा कहल जाए छे कुक के कि राजा के भोजन में आई नून नहीं दियो, नमक नहीं दियो। आई वो आदेश के पालन कयल जाए छे। जखन राजा के रात में भोजन मिली छे पूरा 56 व्यंजन, जखन राजा भोजन पावे लेल बैसे छथिन, फर्स्ट जखन ओ नेवाला खाई छथिन देखी छे बिना नून के राजा थारी के हटा दै छथिन। गुस्सा भ जाए छे राजा के, पूछे छथिन कि नमक कहाँ छे एमे।
तखन उनका याद पड़ जाए अपन बेटी के आवाज, वो बेटी के उत्तर। और राजा दौड़ल दौड़ल तखने जाके अपन बेटी के गुरुकुल से सत्समान लऽ के आबै छै और पूरा सभा बोला के सबके कहै छै जे बेटी हमर आँखि खोलि देलक, ई बेटी के जे उत्तर छलक वो उत्तर हमर आँखि खोलि देलक। एकटा कहनाम की छै कि कठोर एतेक होइ छै इंसान जे बड़का से बड़का समस्या झेल लै छै, आ नरम एतेक होइ छै इंसान कि कहियो काल छोटका से छोटका बात मन में दुख लागि जाइ छै, छोटका से छोटका बात ओकरा जैसे आत्मा के ठेस पहुंच जाइ छै। ताए कोनो भी निर्णय करे से पहले एकटा चीज सोच ले कि सामने वाला के भाव की छै, ओहि उत्तर में भाव की छुपल छै, वो भाव बुझे के कोशिश करू। उत्तर सुनला के बाद तत्काल जज्बाती में आके कोनो निर्णय नहीं करी। ये प्रसंग निक लागल हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर देव। धन्यवाद।